ये आपका सेकंड टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। पहला इंट्रोडक्शन था और उसकी ब्रांचेस थी, और शुरू में एक साइंस के बारे में था, वो मुझसे इस वक्त थोड़ा सा मिस हो गया। अभी आगे चलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को देखते हैं। ठीक है, फिजिकल किसी भी ऐसी चीज को कहा जाता है, दरवाजा बंद करें, जोड़ दें। अच्छा, फिजिकल किसी भी ऐसी चीज को कहा जाता है जिसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या हम यूं कह लें कि हम उसे मैयर कर सकते हैं या हम उसे छू सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि हम फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। वो कहते हैं कि जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उनको हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। किसी भी चीज को जिसको आप मेजर कर सकते हैं, आप उसको क्या नाम देंगे, फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देंगे। अगर आप इसमें मेन वर्ड की बात करें तो वो क्या है, वो है मेजरेबल क्वांटिटीज का। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज की दो करेक्टरिस्टिक्स लाजमी होती हैं। एक क्या करेक्टरिस्टिक है, एक है उसका, एक सेकेंड, एक फिजिकल, पुत्र आहिस्ता बोलो। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसकी दो करेक्टरिस्टिक्स लाजमी होती हैं। एक तो है उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और दूसरा वो यूनिट जिसमें उसको मेजर किया जा रहा है। ठीक है, फर्ज करें कि अगर मैं कहता हूं कि जी मैं हमना से पूछता, नहीं पूछता, फिर ये कहेगी, मैं साजिद से पूछता हूँ, मैं कहता हूँ साजिद तुम्हारा वजन क्या है, कभी तोला कितना है, वो बढ़ के भी। अच्छा, 46 इसने बताया, मैं कहूँ 46 फुट है भाई, फिर किलो है, क्या किलो है, किलो तो 1000 को कहते हैं, किलोग्राम है। ठीक है, अब इसने जो है, मैंने से जब वजन का पूछा, इसने कहा जी 46 है, मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, फिर मैं कहा यार 46 फुट है, क्योंकि मुझे लगा शायद इसका वजन फुटों में हो, लेकिन ऐसा नहीं था। इसने कहा नहीं सर जी, बड़ी बदतमीजी से इसने कहा किलो है। ठीक है, तो किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 1000, यानी 46,000 इसका वजन हो गया। तो मैं कहा भाई किलो क्या है, किलो का मतलब तो 1000 होता है। तो फिर एक बच्ची ने कहा किलोग्राम है। तो हमें क्या पता चला, हमें चला कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ न्यूमेरिकल यानी नंबर वाली वैल्यू पता हो और यूनिट सही तरह ना पता हो, आपको नहीं समझ आती कि क्या बात हो रही है। ठीक है, तो जब आपको समझ आएगी बात की, कब आएगी, जब आप उसके न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड के साथ साथ उस चीज का यूनिट भी दें। अब ये यूनिट ऐसे यूनिट भी हो सकता है, एक कोई भी जनरल यूनिट भी हो सकता है, शेर, सवा शेर, पाउंड्स वगैरह भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो है हम ये कह रहे हैं कि उसका यूनिट साथ होना जरूरी है अगर आप उसे सही तरीके से अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के क्या होते हैं, दो करेक्टरिस्टिक कॉमन होते हैं। कौन कौन से, एक उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरा उसके यूनिट्स जिसमें उसको क्या किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है। ठीक हो गया, इसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। अब आगे चलते हैं और देखें आगे क्या लिखा हुआ है। अगले पेज पे चलते हैं, ना, ना, ये आ गया। अच्छा, अब इसी तरह उन्होंने और भी एग्जांपल्स दी हुई हैं कि जब आप दुकान पे जाते हैं और उसको कहते हैं 5 चीनी दे दें, तो वो आपको 5 दाने नहीं देगा। इसी तरह आप उसे कहें 5 किलोग्राम शुगर दे दें, तो फिर उसको बात समझ आ जाएगी और उसका कोई मतलब होगा, वो मीनिंगलेस बात नहीं रहेगी, और वो आपको 5 kg चीनी जो है वो क्या किसी शॉपर में डाल के दे देगा। इसी तरह आगे चलते हैं, तो ये हमारी, अब देखें आप इसके ऊपर हेडिंग डालें जी, फिजिकल क्वांटिटीज की। तो सुनो, अच्छा मैं क्या कह रहा था, आप पेज के टॉप पे हेडिंग दें फिजिकल क्वांटिटीज की, और अब जैसे पहले आपने फ्लो चार्ट बनाया था ना, उसी तरह आप टॉप पर लिखें फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, उसके नीचे 3 से 4 लाइनें छोड़ें, और जो 3 से 4 लाइनें इस तरह आएंगी, उसके बाद आप यहाँ पर इस तरह ब्रांच बनाएं और एक साइड पर लिखें बेस क्वांटिटी और एक साइड पर लिखें डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये लिख लिया। अब जो आपने फिजिकल क्वांटिटीज के बाद जगह छोड़ी थी, वहां पर आपने क्या लिखना है, आपने फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिखनी है।
और फिर वहीं पर यानी फर्ज करें उसकी डेफिनेशन यूँ पूरी हो गई, तो यहीं पर आपने एक फिजिकल क्वांटिटी से एक और एरो निकालना है साइड पर और इस पे लिख लेना है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। समझ आ रही है? आ रही है। आपने यूं लिखा था फिजिकल क्वांटिटीज, इसके नीचे यहाँ डेफिनेशन आ गई, यहाँ से एक छोटा सा एरो निकालें, यहाँ पर लिखें करेक्टरिस्टिक्स। और करेक्टरिस्टिक्स के अंदर दो चीजें आएंगी। क्या दो चीजें आएंगी? एक आएगा न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और एक आएगा यूनिट्स। सही है? सही है। अच्छा, अब ये पढ़ लेते हैं और बाकी बाद में बनाते हैं। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। अब फिजिकल क्वांटिटीज के हमने दो डिविजन्स बना दी। एक हमने कह दिया जी बेस क्वांटिटीज हैं, उनमें कुछ कुछ बेस क्वांटिटीज हैं और बाकी जितनी भी हैं वो क्या है, डिराइव क्वांटिटीज हैं। सही है? मेरी बात गौर से सुनना। मैंने कहा कुछ बेस क्वांटिटीज हैं और बाकी जितनी भी हैं वो क्या हैं, वो डिराइव क्वांटिटीज हैं। तो वो कुछ क्या है, वो कुछ है 7। यानी आप जितनी भी दुनिया में फिजिकल क्वांटिटी होंगी, मेजरेबल होंगी, उनमें सिर्फ 7 जो हैं वो क्या होंगी, बेस क्वांटिटीज होंगी। और उसके अलावा जो भी होगी, इन 7 के अलावा जो भी होगी, जो भी का मतलब है जो भी, कि इन 7 के अलावा जो भी होगी वो क्या होगी, वो डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। उसमें बेस क्वांटिटी नजर आ रही होगी आपको, लेकिन वो खुद बेस क्वांटिटी नहीं होगी। सही है? यानी वो बेस क्वांटिटी से बनी हुई होगी लेकिन खुद वो बेस क्वांटिटी नहीं होगी। तो आपके पास बेस क्वांटिटी 7 है। कौन कौन सी? लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। इन 7 के अलावा जो भी क्वांटिटी होगी वो कुछ भी हो सकती है लेकिन बेस क्वांटिटी नहीं हो सकती। ठीक है? ठीक है। अच्छा, फिर आगे चले तो अभी मैंने एक लफ्ज कहा था, मैंने कहा था कि यार डिराइव्ड क्वांटिटी या उसके अलावा कोई क्वांटिटी होगी तो उसमें बेस क्वांटिटी नजर आ रही होगी लेकिन वो खुद बेस क्वांटिटी नहीं होगी। तो इसी तरह जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है ना, ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको आप बेस क्वांटिटी की टर्म्स पर डिफाइन कर सकते हैं या जिनको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस पे? आप इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाएंगी। इनमें एरिया आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है, स्पीड आ जाता है, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह। और अगर इसके अलावा भी कोई चीज है जैसे वर्क है, एनर्जी है, ये सब की सब क्या होंगी? डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी। सही है? सही है। अच्छा, अब देखना मैं कैसे लिंक बनाता हूँ। मैं लिंक ऐसे बनाता हूँ, मैंने आप लोगों को बताया फिजिकल क्वांटिटीज है, यही बताया ना। उसके बाद कौन सी दो हैं? बेस है और डिराइव्ड है। बात बता दी। मेरे साथ आपको ये भी बताया था कि बेटे जी फिजिकल क्वांटिटीज में एक तो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड लाजमी होता है और क्या लाजमी होता है? यूनिट लाजमी होता है। तो अब आप बेस क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी और यूनिट भी होगा। ऐसे ही होगा ना? तो जो बेस क्वांटिटी का यूनिट होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे बेस यूनिट। बहुत आगे ना चले, ठीक है? क्या कहेंगे? बेस यूनिट। और इसी तरह जो डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट होगा उसको हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक हो गया? ठीक है सर? ठीक है। अच्छा, अब हमने ये बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज कर ली। मैं ऐसे यूनिट पे अभी नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स पे आ रहा हूँ। ये सामने आपके एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल में सारे बेस यूनिट्स लिखे हुए हैं। यानी बेस क्वांटिटी के क्या लिखे हुए हैं? बेस क्वांटिटी के यूनिट्स लिखे हुए हैं। जैसे लेंथ क्या है? बेस क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है मीटर। यानी बेस यूनिट मीटर है, लेंथ नहीं है, लेंथ क्वांटिटी है। ठीक है? लेंथ को मेजर किया जाएगा मीटर में। इसके अलावा और भी होते हैं। मीटर का लेंथ को आप फुट में भी मेजर कर सकते हैं, इंचेस में भी मेजर कर सकते हैं, फरलॉन्ग में भी मेजर कर सकते हैं, और भी यूनिट्स होते हैं, लेकिन हम मीटर ही कह रहे हैं। ठीक है? अब सिर्फ मीटर ही क्यों ले रहे हैं इस पे बात बाद में करते हैं। दूसरा जो है वो क्वांटिटी कौन सी है? मास है। इसका यूनिट क्या है? किलो
किलोग्राम है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये किलोमीटर नहीं है, किलोग्राम्स है। ठीक है, इसी तरह टाइम पे आ जाए तो टाइम का जो यूनिट है वो आप क्या लेंगे, सेकंड लेंगे। ये हैं यकीनन है इसी के यूनिट, लेकिन हम ये ऐसे यूनिट्स की बात कर रहे हैं कि ये कंसिडर किए जाते हैं इंटरनेशनली, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर्स में मेजर किया जाता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को सी डी या कैंडेला में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन्स में मेजर करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, जो आप अभी केमिस्ट्री में भी देखेंगे, उसको मोल्स में मेजर करते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर हैं आपके डिराइव्ड यूनिट, यानी डिराइव्ड क्वांटिटी के जो यूनिट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होंगे ये जरा देख लेते हैं। अब जैसे एक क्वांटिटी लिखी हुई है स्पीड, इसको जरा गौर से देख लीजिएगा। एक क्वांटिटी क्या लिखी हुई है, स्पीड लिखी हुई है, और इसको अगर आप यूनिट देखते हैं क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड खुद बेस यूनिट नहीं है ना, उन सातों में स्पीड नहीं था, लेकिन इसके अंदर जो यूनिट्स है उसमें दो चीजें आ रही हैं, एक मीटर आ रहा है और सेकंड आ रहा है। यानी स्पीड खुद क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन इसके अंदर अंदर क्या आ रही है, बेस क्वांटिटी आ रही है। और कौन सी आ रही है, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, और सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। यानी आप डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर क्या नजर आएंगी, आपको बेस क्वांटिटीज नजर आएंगी। ठीक है, वो उसमें आ रही होंगी, लेकिन वो खुद जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी बेस क्वांटिटी कतन नहीं होती। इसी तरह एक्सेलरेशन में देखें तो आपके क्या क्या आ रहा है, लेंथ आ रहा है और टाइम आ रहा है। वॉल्यूम में क्या आ रहा है, सिर्फ लेंथ आ रहा है। फोर्स न्यूटन लिखा हुआ है, लेकिन जब न्यूटन को आगे जाके आप देखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का। लेंथ किसका, मीटर किसका, लेंथ का। और सेकेंड किसका, टाइम का। तो फोर्स के अंदर कौन से बेस यूनिट्स आते हैं, मास, लेंथ और टाइम। सही है। इसी तरह प्रेशर है, प्रेशर में न्यूटन मीटर स्क्वायर है, मीटर लेंथ ही होता है, और न्यूटन में कौन कौन से आते थे, मास, लेंथ और टाइम। तो इधर कौन आ जाएंगे, एम, एल और टी आ जाएंगे। सही है। इसी तरह अगर आप डेंसिटी की बात करते हैं, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये किस किस के यूनिट है, एक मास का है और दूसरा लेंथ का है। तो डेंसिटी में कौन सी बेस यूनिट्स नजर आएंगे या क्वांटिटी नजर आएंगी, मास और लेंथ। सही है। सही है। अच्छा, इसी तरह चार्ज है, और बाकी जितनी भी डिराइव क्वांटिटीज होंगी उसमें आपको लाजमी तौर पे बेस यूनिट्स भी नजर आएंगे। अभी आप क्या करें, एक तो मीटिंग आपने रीजॉइन करनी है, जो मैंने पढ़ा है उसको एक दफ़ा ओवरव्यू करें, और ये जो नीचे क्विक क्विज है ये आपने अभी खुद अटेम्प्ट करना है। सही है, पता है मुझे, ठीक है, ये क्विक क्विज खुद अटेम्प्ट करना है अभी। सही है सही है। हुसैन, सही है। ये करो और